दूसरा ज़ैम्बिल और उसका छठा बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। अहद का संदूक यरूशलेम में लाया जाता है और दाऊद ने फिर इसराइलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो उस नाम का यानी रब्बुल अफवाज के नाम का कहलाता है जो करूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे उज्जा और अखीयो हाँकने लगे और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए और अखीयो संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोपर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावंद के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा पर भड़का और खुदावंद ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ और उसने उस जगह का नाम पर्ज उज़ा रखा जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती उबैद अदूम के घर ले गया और खुदावंद का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने उबैद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद कतान का अफूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खैमे के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्ती कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाईं। और जब दाऊद सोख्ती कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी। और उसने सब लोगों यानी इसराइल के सारे अंबों के मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे
اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔